कानपुर उन्नाव खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से MLC 2023 के चुनाव में अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्नातक संघ के अधिकृत निर्दलीय प्रत्याशी संतोष तिवारी को पत्र एक वरीयता का मत प्रदान कर विजयी बनाए। मतदान दिनांक 30 जनवरी 2023 सोमवार प्रातः 8 से शाम 4 बजे तक। निवेदक चुनाव अभियान समिति संपर्क करें 9839117215 9336813591। मुख्य लक्ष्य कर्मचारियों शिक्षकों की पुरानी पेंशन बहाली, बेरोजगारों को सेवायोजित होने तक बेरोजगारी भत्ता, स्नातक छात्रों को निशुल्क सरकारी परीक्षा देने का अधिकार व उनके प्रवेश पत्र को यात्रा पास के रूप में मान्य कराने का प्रयास, स्नातक महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने वाली योजनाओं हेतु विधान परिषद में प्रयास, वित्त विहीन शिक्षकों कर्मचारियों को पूर्णकालिक वेतन का प्रयास, आउटसोर्सिंग में व्याप्त भ्रष्टाचार का विरोध एवं संविदा कर्मियों के स्थायीकरण का प्रयास, विभागों में रिक्त पड़े पदों को पूर्णकालिक नियुक्तियां, डिग्री संस्कृत बेसिक शिक्षकों व मदरसा बोर्ड के शिक्षकों कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान का प्रयास, मंडल स्तर पर कृषि विश्वविद्यालयों की व्यवस्था कराने का प्रयास, छात्र छात्राओं हेतु जनपद में 20 स्थानों पर पर्याप्त वाईफाई जोन एवं पुस्तकालयों की व्यवस्था का प्रयास, पत्रकारों को वेतन सुरक्षा एवं अन्य लाभ दिलाने का प्रयास, रजिस्टर्ड अधिवक्ताओं को अन्य राज्यों की भांति एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू कराने एवं विश्वविद्यालय द्वारा की गई शुल्क वृद्धि से हो रहे छात्रों के ड्रॉप आउट की संभावना को चुने कराने व कॉलेजों पर पलने वाले विपरीत प्रभाव से राहत दिलाने का प्रयास, स्नातकों को कॉलेज स्तर पर प्लेसमेंट की व्यवस्था का प्रयास। पुरस्कार के रूप में क्या रखा है? तो एक पेंशन जो बुढ़ापे की लाठी होती है वो भी हम लोगों से छीन ली गई है। नई पेंशन योजना भी दी गई है, वो आपको मार्केट में भी अवेलेबल है। अभी विगत दिनों आपने पढ़ा होगा अखबारों में कि तमाम लोगों ने कहा कि हम APS नहीं कटाएंगे। आपके यहाँ भी कोई नए होंगे तो पेंशन मतलब एक हम सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है, सब कुछ है कि ये कोई उपहार नहीं दे रहे हैं, कोई हमें भीख नहीं दे रहे हैं, ये पेंशन हमारा अधिकार है। तो अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्नातक संघ और राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद इन सभी संगठनों के माध्यम से मैं लगातार संघर्ष कर रहा हूँ। और आप हमारे भागवत प्रसाद जोशी जी हैं, यही नवाबगंज से हैं, SD कॉलेज के पूर्व छात्र लीडर भी रहे हैं और शायद परिचित भी होंगे आपको। ये हमारे संयोजक भी हैं और संगठन में प्रदेशीय उपाध्यक्ष है। तो हम लोगों ने गिरफ्तारियां भी दी हैं, लाठी भी खाई है, मार भी खाई है और तमाम बड़े आंदोलन किए हैं। तो इन सब बातों को लेकर हम स्नातकों के लिए कार्य कर रहे हैं लगातार। और इस बार संगठन ने ये निर्णय लिया कि आप स्नातकों के बीच से सदन में जाएं। मुझे अधिकृत किया गया तो मैं आपके बीच में जो 30 तारीख को आगामी 30 तारीख है उसको निर्वाचन होने जा रहा है। आप प्रबुद्धजन उसमें मतदान करेंगे, लगभग सारे लोग वोटर हैं यहाँ पर। और जो कार्य निर्वाचन आयोग को करना चाहिए वो प्रत्याशियों को करना पड़ता है। ये काम निर्वाचन आयोग का है, तो जो जिसके पास जितने साधन है वो पहुंच पाता है, वोट बनवा लेता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि वोट बनवा लेना किसी उसकी पात्रता, तो आप लोग जांचे परखे सोचे समझे और 30 तारीख को मतदान जरूर करें। और मैं अपील करता हूं आपसे, यदि आपने हमको अवसर दिया तो जिस तरह से सड़क पे मैंने संघर्ष किया है आप लोगों के लिए, पुरानी पेंशन के लिए, बेरोजगारी भत्ता के लिए, फीस वृद्धि रुकवाने के लिए, अन्य तमाम एक मांग हम लोगों की और चल रही है कि जो हमारे बच्चे हैं जो स्नातक कर लेते हैं, सरकारी परीक्षाएं दे रहे हैं, बरसों जो है लंबित रहती हैं, सालों रिजल्ट नहीं आते हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। उसमें हम लोगों ने मांग की है कि इसमें जो शुल्क लगता है वो निःशुल्क रखा जाए फॉर्म, और जो प्रवेश पत्र मिलता है उसको बच्चे अगर बाहर जाते हैं परीक्षा देने तो उसको यात्रा पास के रूप में माना जाए। ये हमारा मांग पत्र में हम लोगों के है। करने वाला बहन जी कोई नहीं है, केवल मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। आते हैं
वोट लेते हैं, उसके बाद कितना आते हैं ये तो हाँ,